हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग। 12th क्लास सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर था 6th चैप्टर, उसका 5th वीडियो है ये। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कंप्लीट कर लिया, जो कि साइज़, रॉ मटेरियल, आउटपुट और ऑनरशिप के हिसाब से कंप्लीट किया था हमने। उसमें ये बताया था कि साइज़ के हिसाब से 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज़ होती है, 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट कॉटेज, स्मॉल एंड लार्ज स्केल। सो नेक्स्ट आया था रॉ मटेरियल के आधार पे हमने कंप्लीट किया था एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड एंड फॉरेस्ट और एनिमल बेस्ड। तो ये 5 तरह की इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर। नाउ नेक्स्ट हमने किया था आउटपुट के हिसाब से। आउटपुट के हिसाब से हमने कंप्लीट किया था बेसिक और कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से, कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है और बेसिक गुड्स कौन सी होती है। इसके अलावा ऑनरशिप हमने कंप्लीट किया था कि ऑनरशिप के आधार पे 3 सेक्टर में बांटा था हमने, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। ये कंप्लीटली प्रीवियस वीडियोस कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम कुछ इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे कि जो कोल फील्ड था जर्मनी का रोड, उसके बारे में आज हम कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन यूरोप फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर एक जगह है रोहर, उसके अंदर कोल फील्ड है। कोल्ड एंड आयरन एंड स्टील फॉर्म द बेसिक ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी को अगर देखना है तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है वो कोल और आयरन की या स्टील की क्या उनका बेसिस है, वो सारी इसके ऊपर उनकी पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है। But as the demand of coal declined, the industries started shrinking. परंतु जैसे जैसे कोयले की डिमांड कम हो रही है, मतलब कि इंडस्ट्रीज श्रिंक हो रही है। इवन आफ्टर द आयरन ओर वॉज एक्सट्रैक्टेड, द इंडस्ट्रीज रिमेन्ड यूजिंग इम्पोर्ट और बॉट बाय वाटरवेज टू द रूर। ये बताया गया है कि द रूर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ जर्मनी टोटल स्टील प्रोडक्शन। जो रूर एरिया था वो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, कि जर्मनी का टोटल 80% एरिया का जो कोल जो स्टील है वो 80% रूर से मिलता था। सो चेंजेज इन द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर हैव बीन लेड टू द डिग्रेड ऑफ सम एरियाज एंड देयर आर प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पोल्यूशन। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करने लगी। द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटीज टू द रूर इज बेस्ड लेस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ कोल एंड स्टील फॉर विच इज वॉज इनिशियली फेमस। आपको पता है पहले कोल और स्टील फेमस था वहाँ पे, एंड मोर न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई थी, लाइक द यूज ओपल, असेंबल प्लांट्स, न्यू केमिकल प्लांट्स, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होने लगी थी। काय के लिए तो उसका नाम क्या बढ़ गया, न्यू रूर लैंडस्केप। नेक्स्ट आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज। आपको पता है कोई भी इंडस्ट्री बने उसके लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, और मशीनें किससे बनती है, आयरन और स्टील से। सो देयर इज़ अ कॉल्ड ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। इसे हम कौन सी इंडस्ट्री कह सकते हैं, बेसिस इंडस्ट्री कह सकते हैं, जो बेसिक है हमारे यहाँ पे। इट इज़ बेसिक बिकॉज इट प्रोवाइड रॉ मटीरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। क्यों बेसिक है, क्योंकि दूसरे इंडस्ट्रीज़ को ही रॉ मटेरियल देता है, सच एज मशीन टूल्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट मे ऑल्सो बी कोल्ड हैवी इंडस्ट्रीज। इसको हम हैवी इंडस्ट्री भी कहते हैं बिकॉज इट यूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ बल्क रॉ मटेरियल, बल्कि रॉ मटेरियल एंड इट्स प्रोडक्ट आर ऑल्सो हैवी। इसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत हैवी है और बल्क में रॉ मटेरियल चाहिए होता है। Iron is extracted from iron ore by smelting in a blast furnace with carbon coke एंड लाइमस्टोन। आयरन किसके द्वारा बनता है, आयरन और बनता है फ्यूरेंस और कार्बन के लाइम स्टोन्स जो होता है उनके द्वारा। द मोल्टन आयरन इज कूल्ड एंड मोल्ड बाय द बिग पिग आयरन विच इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग टू स्टील। आपको पता है पहले मोल्टन होता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है, और स्टील के अंदर स्ट्रेंथ मटेरियल्स लाइक मैग्नीज बन जाता है। The large integrated steel industry is traditionally located close to sources of raw material. जो मेन स्टील इंडस्ट्री होती है वो अधिकतर रॉ मटेरियल के वहाँ पर ही स्टार्ट होती है। आयरन और coal, manganese and limestone, or at places where these could be easily bought near
पोर्ट, और ये अधिकतर कहाँ पर होती है, ये अधिकतर पोर्ट के पास होती है क्योंकि ये हैवी मशीनरी होती है। बट इन माइंस, स्टील माइंस access to markets the more important than inputs, ये important है इनपुट के द्वारा। There are less expensive to build and operate and can be located near market because of abundance of scrap metal which is the main input। ये जो मेन इनपुट था वो स्क्रैप था, स्क्रैप मतलब बेकार चीज़ें। प्रोड्यूस Traditionally, most of the steel was produced as a large integral plants, but mines mills are limited to just one step process, step making, steel making, and are gained ground की लेवल पे स्टार्ट होती है। यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशंस है, कहाँ कहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशंस। द इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। अंडरलाइन कर लीजिए विच इज़ द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। इसे कहते हैं हम कैपिटल इंटेंसिव क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है। एंड इट कंसंट्रेटेड इन एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, यूएसए, और प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द नॉर्थ एप्लीकेशन रीजन, जिसे पिट्सबर्ग, ग्रेट लेक ऑफ शिकागो, ये सारी जगह पर यहाँ पे अटलांटिक कोस्ट और ये इंडस्ट्री वहाँ पर फैली हुई है। सो हम कह सकते हैं सर्दर्न स्टेट में है अलाबामा, पिट्सबर्ग। नाउ यूजिंग द ग्राउंड इज ऑल्सो बिकम्स ए रोस्ट बाउल ऑफ यूएसए इन यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग एंड नीदरलैंड। यहाँ पर भी ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं काय के, स्टील के। द इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स आर स्केंट्रॉप, पोर्ट टिलकुप, बर्मिंघम एंड शेलफील्ड्स ऑफ यूके। ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट, इसको आप कंप्लीटली अपने हिसाब से लर्न करेंगे। बट जबकि इंडिया के अंदर जमशेदपुर, कुल्टीबर्नूर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सैलम, विशाखापट्टनम, यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ में फैली हुई है। दीज प्लेसेस, ये सेंटर्स है यहाँ के मेन। अब आते हैं हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ 3 सब सेक्टर्स, 3 सब सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर। एक तो हैंडलूम और एक पावरलूम और एक मिल सेक्टर होते हैं। हैंडलूम सेक्टर इज़ लेबर इंटेंसिव। हैंडलूम क्या होता है? जो घरों में काम किया जाता है, लेबर इंटेंसिव होता है, वहाँ पर लेबर हाथों से काम करता है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे, और थोड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही चाहिए। Why did महात्मा गांधी प्रोपोगेट खादी एज ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट? क्यों किया था? दिस सेक्टर इन्वॉल्व स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिश ऑफ द फैब्रिक। द पावरलूम सेक्टर, जहाँ पावरलूम में क्या होता है, इंट्रोड्यूस मशीन होती है वहाँ पे, बिकम लेस लेबर होते हैं, कम होते हैं, लेबर इंटेंसिव है ये, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ इसके अंदर पैसा बहुत चाहिए होता है और हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स गुड क्वालिटी कॉटन ऑफ रॉ मटेरियल। मेन चीज़ तो रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो कपड़ा अच्छा बनेगा। इंडिया, चाइना, यूके, यूएसए, पाकिस्तान, ल्यूक्सेमबर्ग, इजिप्ट, ये मेन यहाँ पे कॉटन रॉ मटेरियल के सेंटर्स हैं। यूके, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल मेड ऑफ फ्रॉम इम्पोर्टेंट यार्न। ये लोग क्या करते हैं, यूके और यूरोपियन कंट्रीज यार्न से कपड़ा बनाते हैं, और वो कौन सा कपड़ा बनाते हैं? इम्पोर्टेंट यार्न से, मतलब कि वो इनके पास यार्न नहीं होता, वो यार्न को दूसरे देशों से मंगा के काम करते हैं। यूरोप अलोंग अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड कॉटन इम्पोर्ट्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा। The industry has to face very shift competition with the synthetic fibers, hence it has now shown as a decline trend in many countries। आप देखेंगे ये बहुत महंगा हो गया हर चीज़, इसके कारण वो डिक्लाइन हो रहा है कई जगह। जर्मनी रिकॉर्डेड कॉन्स्टेंट ग्रोथ इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जर्मनी में बहुत ज़्यादा 70s में डिक्लाइन होने लगा, परंतु बाद में ये बढ़ने लगा। तो मेन चीज़ है लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसीलिए यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और दूसरी कंट्रीज़ में कम्प्लीटली हो रहा है। सो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कौन सी होती है? हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में सिंपली हाई टीच इज़ द लेटेस्ट जनरेशन मैन्युफैक्चर एक्टिविटीज़ इज बेस्ड अंडरस्टूड एज एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D के जो एफर्ट होते हैं वो मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूसिंग का होता है, जिसके अंदर साइंटिफिक इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं।
प्रोफेशनल, जिसे हम वाइट कॉलर भी बोलते हैं, वर्कर्स मेड अप ए लार्ज शेयर ऑफ टोटल वर्कफोर्स। अधिकतर लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, वो सारा काम मशीनों के द्वारा करवाते हैं। दीज हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज जनरली आउट नंबर्स द एक्चुअल प्रोडक्शन, जिसे हम ब्लू कॉलर कहते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन को ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर प्रोफेशनल को कहते हैं हम। सो इनको असेंबल करके रोबोटिक और असेंबली लाइन बनाई जाती है, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड डिज़ाइन से काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में काम किया जाता है। इसके अंदर हाई टीच इंडस्ट्रीज़ होती है, जो कि कई सेल्फ सब्सटेंस हाई स्पेशलाइज कॉल्ड टेलीफोनिक होती है, जैसे सिलिकॉन वैली, जिसे हम कहते हैं सैन फ्रांसिस्को में, हमारे यहाँ पे बेंगलुरु को हम कहते हैं। सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सैटेलाइट्स आर एग्जांपल ऑफ टेलीफोनिक। ये कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जिनमें ये चीज़ें मेन होती है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है। सो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, आयरन स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, pharmaceutical, electronics are the some of the world most important manufacturing industries. So students, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा और ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर टर्शियरी एक्टिविटीज़ का। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।